हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बेसिक मैथ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट 3 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके पहले 2 पार्ट जरूर वॉच करें। पहले 2 पार्ट में हमने बेसिक लाभ और हानि के बारे में सीखा, लाभ और हानि की गणना करना और लाभ हानि प्रतिशत निकालना सीखा। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए और थर्ड पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। गाइस, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को समझना और पढ़ना पड़ता है, ताकि हमारा जो आधा क्वेश्चन है वो पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है गाइस, किस वस्तु पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि उसका बोल रहा है कि वो नया एसपी क्या होगा अगर उसको 10% और हानि पर बेचा जाए। ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, हानि हुई है तो कितने की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। 20% की सोल्व करते हैं इसको। 20% यानी कि 100 में से 20 कम होगा तो बचा 80%, यानी कि 80% की वैल्यू इसने दी है 400, यानी कि 400 रुपये। ठीक है गाइस, अब हमने निकालनी है 90% की, यानी कि ये 10% की कमी हुई है, यानी कि 90% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 90% की वैल्यू निकालने के लिए 400, ये 400 आ गया। ठीक है, ये साइड वाली बराबर के साइड वाले रकम बटे में आ गई। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है गाइस, इसको सोल्व करेंगे 1 0 से, ये 1 0 कट गई। ठीक है, ये 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, अब 5 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और 0 का 0 आ गया, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया 450। यानी कि उसको 450 में बेचेंगे तो 10% और हानि हम उठा सकते हैं। ठीक है गाइस, इसका बोलने का ये मतलब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है गाइस, इसमें भी इसका एसपी पूछा है। यदि बोल रहा है कि ये जो 1200 आया है वो 20% का लाभ अर्जित करके आया है। ठीक है, अब इसको 40% का लाभ और अर्जित करना है, मतलब कि और लेना है, तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी कि उसका एसपी क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था। 20% लाभ हुआ है, पहले हुई थी हानि, तो हमने 80% की वैल्यू यहाँ पे दी थी। ठीक है, अब लाभ हुआ है यानी कि इंक्रीजिंग हुई है तो 100 में प्लस होगा, तो 120% की वैल्यू दी है हमें 1200 रुपये। ठीक है, हमने निकालनी कितनी है, 40% लाभ, यानी कि 140% की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 140 बराबर है 1200 बटा 120 मल्टीप्लाई 140 140। ठीक है गाइस, ये प्रतिशत कहाँ गया ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने बेसिक के पहले 5 पार्ट करवाए हैं और परसेंटेज के जो 7 का पार्ट करवाए हैं, अगर जिन भाइयों ने वो वॉच नहीं किए हैं उनको जरूर वॉच करें गाइस।
इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो शुरू से वीडियो देखो, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करके सभी वीडियो को वॉच जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो इसको सोल्व करेंगे अब 1 0 से 1 0, ठीक है। ये 1 0 से 12 कम 12, 12 दाए 120, ये 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई 140 140, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, हमारा आंसर आ गया। यानी कि उसको 1400 रुपये पर बेचना चाहिए यदि हमें 40% का लाभ और उठाना है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। गाइस बोलता है किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, गाइस यहाँ पे कहीं भी सीपी नहीं है, एसपी है ओनली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं ध्यानपूर्वक देख लो, समझ लो, ठीक है। बाद में इसको नोट डाउन भी कर लेना जो भाई नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि भाई उसका अगर हम सीपी निकालेंगे, ठीक है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो निकालेंगे, बट इसमें क्रय मूल्य कहीं भी पूछा नहीं है, इसका एसपी पूछा है हमने, ठीक है। तो क्रय मूल्य की हमें जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है। कैसे निकालते हैं क्रय मूल्य वो मैं आपको पिछली जो 2 वीडियो है उनमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इस सवाल को समझते हैं, ठीक है। 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो भाई लाभ हुआ है यानी कि इंक्रीजिंग हुई है 100 में, कोई भी प्रतिशत। गाइस अगर आपका प्रतिशत वाला जो मैंने 7 पार्ट करवाए हैं वो आपके क्लियर होंगे तो मैथ में जो भी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उनको आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो परसेंटेज आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व कर सकोगे, ठीक है। समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो 120% बराबर है 1200 के, ठीक है। तो हमने 40% लाभ अर्जित करना, यानी कि 140% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 140% वैल्यू के लिए 1200 बटा 120 मल्टीप्लाई 140, तो काटेंगे 1 0 से 1 0, 12 कम 12, 12 दाए 120, 10 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1400, यानी कि उसको 1400 मूल्य पर बेचना चाहिए। होपफुली ये गाइस आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा गाइस ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यानपूर्वक समझना आपने, ठीक है। इसको मैं जो आपको पहले परसेंटेज के और बेसिक में जो करवाए थे एक्स मान के, वैसे मैं आपको जल्दी इसको शॉर्ट वे से सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने भाई पीछे जो भाई नया जुड़ा होगा उसको तो पता नहीं होगा, ठीक है। वो भाई जरूर पीछे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करके उन सभी पार्टों को वॉच करें, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और आपको भी अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है। तो देखते हैं। बोलता है कि एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है, ठीक है, और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है। ज्ञात कीजिए इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। गाइस पहले तो हमने ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आधा जो है वो हमें समझने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। बोलता है एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है, यानी कि उसको लाभ हुआ है तभी धोखा किया उसने, ठीक है। और वस्तु को जब बेचता है तब भी वो 20% का धोखा करता है। ज्ञात कीजिए इस पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लो कि x% का दुकानदार ने जब खरीदता समय वो धोखा किया था, ठीक है। उसकी जो सीपी था उसका x था, ठीक है। दुकानदार ने जब बेचा वो y% का उसने जो है वो लाभ अर्जित कर लिया, ठीक है। तो भाई हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले परसेंटेज वाले पार्ट में करवाया था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे हम x और y से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट प्रतिशत वही रहेगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको
याद आ गई होगी कि मैंने पिछले वीडियो में कैसे करवाया था ये, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब x क्या होगा, x जो होगा वो हमारी पहली वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारी पहली वैल्यू है। अब y क्या होगा, वो होगी हमारी दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू है उसकी जगह हम x की जगह जो वैल्यू है और y की जगह जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। x की जगह हमारा 30, ठीक है, और y की जगह है 20, ठीक है। x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 20 प्लस एक्स वाई यानी कि जिस मतलब संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई। ये चीज़ मैं बेसिक के 5 पार्ट में आपको बता चुका हूँ। सो गाइस मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, बटा 100। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ हो क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब 30 प्लस 20 कितना होता है 50, ठीक है, और 3 दूनी 6 आ गया। अब 50 प्लस 6 बराबर है 56 हमारा जो प्रतिशत लाभ हमें अर्जित हुआ है, ठीक है। यानी कि दुकानदार को उसको कितने प्रतिशत का उसने धोखा किया है, 56% का उसने पूरे व्यापार में जो है वो धोखा किया है। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। क्या बोलता क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय यानी कि जब वो खरीद रहा था वस्तु को तब उसको 30% का धोखा करता है वो, ठीक है, खरीदते समय, और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है। ज्ञात कीजिए इसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब गाइस लाभ ही होगा क्योंकि वो धोखा दे रहा है बंदे को। अब तो उसको प्रॉफिट है तभी तो धोखा दे रहा है। अगर हानि होती तब वो धोखा खा रहा होता, ठीक है। अब धोखा दे रहा है मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब उसने खरीदा था, ठीक है, तो तब उसे x% का उसे लाभ हो गया। जब उसने बेचा तो y% का लाभ हो गया। भाई अब प्रॉफिट प्रतिशत निकाला है जब हमें 2 वैल्यू दी हो और तीसरी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। ये प्रतिशत के पार्ट में आपको करवा चुका हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। अब x जो हमारी पहली वैल्यू होती है और y जो होती है वो हमारी सेकंड वैल्यू होती है। अब वैल्यू पुट करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 दूनी 6, 30 और 20 50 हो गया, प्लस 6 और 56 हमारा 56% जो है इसने पूरे व्यापार में जो है वो धोखा किया है। होपफुली अब आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु त्रुटिपूर्ण जो बात का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का ही तोलता है। ज्ञात कीजिए इसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। गाइस हम आपको फिर बताते हैं कि जब हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोबारा से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोलता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि वो बोलता है कि भाई जितने में मैंने ली है मैं उतने में ही दे दूंगा, परंतु त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग करके, यानी कि वो झूठ बोल के, झूठ तो नहीं बोलता है बट वो बात को इनकार भी नहीं करता है। क्या करता है वो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का ही तोलता है, ठीक है। मतलब अगले पर्सन को जो परचेज कर रहा है उसको धोखा देता है। ज्ञात कीजिए इससे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सो गाइज सोल्व करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो 1000 ग्राम है, ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम ही होते हैं। ये आपको छोटी छोटी चीज होपफुली आपको इतनी तो पता ही होगी, ठीक है। तो 1000 ग्राम हमने सीपी मान लिया यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया, ठीक है। तो 1000 में ही बेच दिया हमने, उसको 1000 में बेच दिया तो हमें ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। जो बात थी हमने वो पूरी कर दी, यानी कि वो दुकानदार को
ऐसा करना चाहिए था, यानी 1000 ग्राम का 1000 रुपये में ही बेच देना चाहिए था। ठीक है, बट उसने त्रुटिपूर्ण बात की, जो 1000 ग्राम था उसका प्रयोग करके ना करते हुए उसने 950 ग्राम का प्रयोग किया, यानी कि उसका जो एसपी है वो हमारा एसपी जो आएगा वो आएगा 950 ग्राम, बल्कि आना जो चाहिए था वो आना चाहिए था 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू, 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू 1 रुपये हुई। ठीक है, तो 950 ग्राम सीपी की वैल्यू जो होगी 950 होगी, बट वो जो बेच रहा है वो बेच रहा है 1000 मान के। ठीक है, जो पर्सन ले रहा है उसको नहीं पता भाई 950 ग्राम का उसने यूज किया है, वो तो उसको जो दे रहा है उसको पता ना। ठीक है, बट वो जो ले रहा है उसको तो पता कि भाई 1000 के मैंने 1000 पे ही देने हैं। ठीक है, तो वो 1000 मान के ले आया, बट उसको 950 ग्राम दी है उसने। ठीक है, यानी कि उसका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 होगा, ना कि 1000 जो होगा उसका एसपी होगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 1000, सीपी क्या है 950। ठीक है, उसने 950 का ही यूज किया ना, उसने 1000 का तो यूज नहीं किया, बट उसने बोला था। देखो अगर ये ऐसे करता ना कि 1000 ग्राम है, ठीक है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में ही देता, यानी कि 1 रुपये ग्राम हो गया। ठीक है, तो ऐसे करता तो तब तो उसने अपनी बात का वो जो अपने उसने बात कही थी वो पूरा करता, बट उसने 1000 ग्राम का यूज ना करते हुए उसने 950 ग्राम का यूज किया है, और पैसे उसने 1000 रुपये लिए। ठीक है, तो यानी कि सीपी जो है 950 है और एसपी जो है वो 1000 है। होपफुली ये चीज आपको अब क्लियर और अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, और 950 ग्राम जो है वो सीपी है। ठीक है, एसपी क्या होगा 1000। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी होगा प्रॉफिट जो होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, तो 1000 माइनस 950 यानी कि प्रॉफिट जो हो गया हमें 50 रुपये का हो गया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ 950 के। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें पी प्रतिशत बराबर है 50/950 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0। ठीक है, ये वाली 1 0। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, सॉरी 5 एकम 5 19 पंचे 95। ठीक है, अब ये आ गया 100/19। ठीक है, 100/19 आ गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 100। ठीक है, और इसको 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 19 एकम 19 19 पंजे 95। ठीक है, ये आ गया 95। अब बचा 5, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 19 से ही 5/5% का उसे लाभ हुआ है। जो हमारा आंसर आया वो आया 19 से ही 5/5% जो है उसे पूरे व्यापार में जो है उसे लाभ अर्जित हुआ है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। सो दोबारा से देखेंगे इसको। बोलता है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। गाइस, यानी कि ये बोलता है बेईमान दुकानदार कि बोलता भाई जितने में मैंने खरीदी है उतने में मैं ही बेच दूंगा। ठीक है, परंतु त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का ही तोलता है। ठीक है गाइस, 950 ग्राम ही तोलता है। ज्ञात कीजिए इसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सिंपली ये बोल रहा है। तो भाई अगर वो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, कॉमन सी बात है, सबको पता हो। ठीक है, 1000 ग्राम सीपी अगर मान लें हम, तो उसका एसपी जो होगा वो 1000 रुपये होगा, यानी कि 1 ग्राम पे 1 रुपये पड़ा प्राइस। ठीक है, यही पड़ा ना। ठीक है, अब सीधा सीधा क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली नहीं लेना है। ठीक है, अगर ये 1000 ग्राम ही देता
तो 1000 रुपये देता अगला पर्सन, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम का 1000 ही होगा, ठीक है। बट इसने 1000 ग्राम ना तोलते हुए उसने 950 ग्राम का यूज़ किया है, 950 ग्राम का यूज़ किया है, पर अगले बंदे से 1000 रुपये ले लिया है, यानी कि ले लिया है, यानी कि उसने 1000 में बेच दिया, यानी कैश भी आ गया 1000 और सीपी कॉस्ट प्राइस आया 950। आना चाहिए था 1000 बट आया 950, यानी कि उसने यूज़ किया ना 950 का, तो सीपी तो हम भाई 950 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने यूज़ किया है। तो सीपी 950 और एसपी 1000, ठीक है। तो सीपी आ गया 950, ठीक है, और एसपी आ गया हमारा 1000, ठीक है, 1000 एसपी आ गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी क्योंकि एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा तभी प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, और लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही होगी क्योंकि मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसी को करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1000 माइनस 950, ठीक है, तो प्रॉफिट जो आया हमें वो आया 50 का, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आई होगी। प्रॉफिट का आया 50 का। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए 50/950 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे 10 से 10, ठीक है, 5 से 5 एकम 5 और 19 पंजे 95, ठीक है, ये 100 बच गया, आ गया हमारा 100/19, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, काटेंगे, कैसे काटेंगे, ये आ गया 100, ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, ठीक है, आ गया 95। बचा कितना हमारा 5, ठीक है, 5 बचा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19 सही 5/5, ठीक है। ये चीज़ कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बेसिक के जो पहले 5 पार्ट हैं उसमें करवा चुका हूँ। सो गाइज अगर नहीं पता लग रहा है तो पहले वाले पार्टों को जरूर वॉच करें, ठीक है। होपफुली अब आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। सो गाइस मेरा फिर से यही है कि भाई क्वेश्चन को दोबारा और अच्छे तरीके से पढ़ें। सो क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ेंगे। बोलता है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो एवरी का एक का 600 है, दूसरे का भी 600 है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, एक पर 20% का लाभ, यानी कि जो पहला है उस पर 20% का लाभ लेके 600 में उसको बेचा गया है, ठीक है। बट दूसरा जो है वो 20% की हानि होती है, यानी कि उसको हानि होती है तब उसको 600 में बेचा गया है। सेलिंग प्राइस उसका 600, अगर हानि नहीं होती तो उसका भाई दूसरे का जो है सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होना था क्योंकि हानि हुई है 20% की, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। गाइस हमने ज्ञात करना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। गाइस अब जो पहले क्वेश्चन में हमने जो एक्स और वाई का जो फार्मूला लगाया है, ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एसपी दिया है हमें, ठीक है। अगर हमने एसपी नहीं दिया होता 20% का लाभ है और 20% की हानि होती है तब हम उस चीज़ को लगा सकते थे, ठीक है, उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस दे दिया है दोनों का, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे अब देखते हैं। जैसे हम हर एक का पहले का सीपी निकालेंगे और दूसरे का सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले का सीपी निकालने के लिए 20% का लाभ हुआ है, ठीक है, 20% का लाभ यानी कि 120% की वैल्यू जो है वो 600 दी है, पहले की भी और दूसरे की भी जो एसपी, ठीक है। तो 600 दी है 120% की, तो 100% की निकालने के लिए हमने 600/120 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे 10 से 10, ठीक है। अब ये 10 से ये 10 से 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से कट गया, 5 गुणा 100 और ये हमारा जो सीपी आ गया वो पहले का आ गया 500 यानी कि 500 आ गया, ठीक है।
पहले का सीपी आ गया 500, अब दूसरे का निकाल लेंगे। दूसरा बोलता 20% की हानि हुई है, यानी कि 100 में से 20 कम, यानी कि 80% की वैल्यू हमें दी है 600। ठीक है, अब हमने निकालनी है 100% की, यानी कि 100% की। 100% की निकालने के लिए 600/80 मल्टीप्लाई 100। गाइज ये कैसे आया और कैसे नहीं आया 600/80 मल्टीप्लाई 100, ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले वाली वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, 10 से 10, ठीक है, ये अब 8 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 से काटते हैं सीधे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 आ गया। ठीक है, अब 2 है, 30 दूनी 60। ठीक है, अब बचा 30 मल्टीप्लाई 25, तो 25 यहाँ 75। ठीक है, और 10 हमारा जो इसका सीपी आया दूसरे का वो आया 750, यानी कि 750। ठीक है, दूसरे का सीपी आया 750, दूसरे में क्योंकि हानि हुई थी। ठीक है, तो एक का सीपी आ गया 500 और दूसरे का आ गया 750। अब भाई एसपी तो हमें दिया था एक का 600 और दूसरे का 600। अब सीपी देखेंगे दोनों का 500 प्लस 750, तो सीपी टोटल सीपी दोनों का कितना आ गया 500 प्लस 750, तो हमारा आ गया दोनों का 1250, क्योंकि इसने पूछा है पूरे व्यापार में, तो पूरे व्यापार के लिए हमने ज्वाइंट करना दोनों सीपी और दोनों एसपी को, तभी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा ना। ठीक है, तो 1250 आ गया हमारा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमारा। ठीक है, एसपी निकालने के लिए एसपी दोनों का दिया 600 और 600, ये आ गया 600 और 600, ये आ गया 1200, यानी कि सीपी आया 1250 और एसपी आया 1200। अब भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि हमें जो है सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो हमें हुआ लॉस प्रतिशत निकालने के लिए एल बराबर है सीपी माइनस एसपी। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है, अब सीपी माइनस एसपी यानी कि 1250 माइनस 1200, तो हमें जो लॉस हुआ है वो हुआ है 50 का। ठीक है, 50 का लॉस हुआ है, तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए एल बटा सीपी मल्टीप्लाई 100। एल कितना है 50 है, सीपी कितना 1250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे 10 से 10। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल जो आया वो आया 4% की हमें हानि हुई है, पूरे व्यापार में हमें 4% की हानि हुई है। ठीक है गाइस, होपफुली ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एक बार हम दोबारा देखेंगे इसको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है गाइस, दोबारा देखते हैं। दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। गाइस अब पूरे व्यापार का पूछा तो हमने सीपी भी हमें पता होना चाहिए, एसपी तो हमें दिया है। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हमने 120% यानी कि लाभ हुआ है ना पहले पर, तो 120% मतलब 100 प्लस 20 120 की वैल्यू दी है हमने 600 हमें दी हुई है। अब हमने निकालनी है 100% की। 100% निकालने के लिए 600/120 मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10। ठीक है, 12 पंजे 60। ठीक है, 5 से गया और 5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का सीपी तो आ गया हमें 500 रुपये। ठीक है, अब दूसरे का निकालना है, तो दूसरे पे 20% की हानि हुई है। 80% की वैल्यू जो है वो है 600। ठीक है, 600। ठीक है, अब 80% की वैल्यू 600 है, तो 100% की निकालने के लिए 600/80 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे, 10 से 10 गया। ठीक है, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार। ठीक है, ये 2 से 30 बार और 30 मल्टीप्लाई 25, तो 25 ने 75 और 10 750 सीपी आ गया। भाई एक का सीपी आया 500 और दूसरे का आया 750। अब ओवरऑल पूरे व्यापार पे हमने लाभ या हानि निकालनी है। ठीक है, लाभ और हानि निकालने के लिए हमने सीपी और एसपी चाहिए दोनों। ठीक है, तो दोनों सीपी ज्वाइंट करेंगे हम और दोनों एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना है 500 प्लस 750, तो ये हो गया हमारा 1250। ठीक है, और एसपी कितना है 600 प्लस 600 यानी कि 1200।
ठीक है, क्योंकि ये हो रहा है 600 रुपये में बेचा जाता है 2 वस्तुओं को। तो 1200 हमारा SP आ गया और CP आ गया। अब लॉस प्रतिशत निकालने के लिए CP माइनस SP 1250 माइनस 1200, तो हमें 50 का जो है वो लॉस हुआ है। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो लॉस कितना 50 का है, 1250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से ये 1 0, 5 एकम 5, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो हमारा जो आया वो 4% हमारा हानि आई है। गाइस मैं बता दूं, इसको जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें जो है वो सेलिंग प्राइस सेम दिया है और प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू जो है वो सेम दी है, तो हमेशा हमें हानि होती है। इस चीज़ को आपने एक अपने जहन में बिठा लेना। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट वे से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मैं ये वाला शॉर्ट मेथड आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे अगर लॉस प्रतिशत निकालना है, तो जो ये प्रतिशत दिए हैं, ठीक है, जो ये प्रतिशत दिए हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम है, ठीक है, एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हुई है, ठीक है, तो हम इसको x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्या है इसका, x का स्क्वायर बटा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर कितना है 20 400, ठीक है, 400 आ गया बटा 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया प्रतिशत से ये 100 कट गया। ठीक है, प्रतिशत के लिए ये 100 जो है प्रतिशत के लिए बताना, तो प्रतिशत हटा दिया हमने, x स्क्वायर बटा 100 आ गया। ठीक है, तब इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4% हानि, 4% हानि। ठीक है गाइस, होपफुली ये शॉर्ट में भी आपको पहले से आता होगा और जो बेसिक है वो आपको मैंने समझा दिया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ भी आया होगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिन भाइयों का मैथ वीक है उन भाइयों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और भाई इस वीडियो पे 4K व्यूज़ फॉर 1 डे जरूर पहुंचाएं। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।